हेलो माय डियर स्टोरी लिसनर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं अमीषा, योर स्टोरी टेलर। तो शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 9। ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, इसे जो भी पहले डालूंगी उस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नव्या जो होती है उसी ने अभिनव का किडनैपिंग करवाया था। और नव्या बहुत दिनों से ही आयरा को पसंद करती है, उसे बहुत प्यार करती है। अब इसके आगे हम देखेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। इधर आयरा अपने बेड से उठती है और वह उठते ही अपने फ़ोन की तरफ देखती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वह रात को नव्या से बात कर रही थी और करते करते ही सो गई। तो इधर देखती है कि कॉल कट हो चुकी है। तो आयरा भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और वो अंदर जाकर सिर्फ शॉवर के नीचे नव्या के बारे में ही सोचती रहती है। उसे हमेशा वही सब पल याद आता रहता है जब नव्या उसके आंखों के सामने रहती थी। तो इधर हम दूसरी साइड देखते हैं नव्या को, जो वह इतनी जल्दी तो उठ नहीं सकती, लेकिन आज उठ गई थी क्योंकि उसे सीखना था खाना बनाना। ठीक है। तो वो आती है नीचे फ्रेश होकर और फिर वो अपने मॉम को कहती हैं गुड मॉर्निंग मॉम। और फिर वहाँ उसके डैड भी होते हैं जो कॉफ़ी पी रहे थे बैठ के। तो वो अपने डैड को भी कहते गुड मॉर्निंग डैड। तो उसके डैड कहते गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो हमारे साथ। तो नव्या कहती जी डैड। और वो यहाँ आकर बैठ जाती है सबके साथ सोफे पे और फिर सबसे बातें करने लग जाती है। इधर नव्या की मॉम जो होती है वो कहती है कि बेटा बताओ कैसा चल रहा है सब। तो रात को अच्छी से नींद आए? तो नव्या कहती है कि हाँ मॉम, आज रात बहुत अच्छे से नींद आई, लगता है पहली बार सुकून से सोई हूँ ऐसा। तो नव्या के डैड कहते हैं कि अच्छा, इतना सुकून क्यों, इतना खुशी क्यों है? तो नव्या कहती कुछ नहीं डैड, बस मैं आज बहुत खुश हूँ और मुझे ना आज ही घर वापस जाना है। तो नव्या के डैड कहते हैं कि इतनी जल्दी? अरे बेटा कल शाम को तो ही आई हो। तो नव्या कहते कि नहीं डैड, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ आके बहुत दिनों के लिए रह जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे जाना है, मुझे वहाँ बहुत सारे काम हैं। तो नव्या के डैड कहते हैं काम है, तुम वहाँ पे काम करती है? तो नव्या कहती नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ काम है वहाँ पे, मुझे वो लोग कोई काम करने नहीं देते। इनफैक्ट मुझे तो किचन में जाने भी नहीं देते, सुबह सुबह मुझे उठाते भी नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं डैड। पता है, मतलब नव्या जो होती ना अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ़ करते कि उसके डैड कहते अच्छा, तो लगता है कोई हमें भूल गया है। तो नव्या कहते हैं कि नहीं डैड, हमें आप लोग से भी बहुत प्यार है, लेकिन मुझे वहाँ जाना है अभी फ़िलहाल। तो नव्या के डैड कहते ओके बेटा, तो चली जाना शाम को। तो कहते जी डैड, मैं चली जाऊँगी। और इधर नव्या अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती मॉम, आज मैं सिर्फ आज भर के लिए हूँ, तो आप कुछ और भी बनाना सिखा सकती हैं? तो नव्या की मॉम कहती हाँ बेटा चलो, आज क्या सीखना है? तो नव्या जो थी वो कहती है कि कुछ भी सिखा दो आप, जो अच्छा हो टेस्ट में और किसी को भी आसानी से पसंद आ जाए। तो नव्या की मम्मी जो होती है कहती है ठीक है, और ऐसे ही करके कुछ डिशेस सिखाती है नव्या को। इधर हम देखते हैं आयरा की तरफ। आयरा वॉशरूम से बाहर आ जाती है, वो अपने पूरे ड्रेसअप होकर आज बिल्कुल लड़की की तरह, बाल खुले हुए और ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट अंदर पहने हुए नीचे आती है, एकदम बिल्कुल जैसे वो पहले रहती थी वैसे ही। तो आयरा जैसे ही नीचे आती है तो उसकी मॉम कहती है कि आज लग रही है कि मेरी बेटी आ रही है। तो आयरा कहती है यस मॉम, इतने दिनों से भाई की एक्टिंग करते करते मैं थक गई हूँ, आज मुझे भी रिलीफ मिल रहा है। क्यों ना हम ऐसे ही रहे, नव्या को सब सच बता दे, उसे समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आयरा की मॉम कहती कि नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, उसे हम बता देंगे सारी बातें। तो आयरा की मॉम होती कहती नहीं बेटा,
हमें नहीं पता कि उसका रिएक्शन कैसा होगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते और हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना होगा। तो आयरा कहती है मॉम ये सब कब तक चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आयरा की मॉम कहती है कि जैसा चल रहा है चलने दो, तुम्हारे डैड ने कहा है ना कि वो सब ठीक कर देंगे, तो कर देंगे सब ठीक वो, और तुम आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो आयरा कहती है जी मॉम, और जाकर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ हम आते हैं आयरा के ऑफिस। आयरा अपने ऑफिस आ जाती है, अपने ऑफिस में के केबिन में जाकर बैठ जाती है और कुछ फाइलें चेक करने लग जाती है। तभी वहाँ पे होती है एंट्री प्रशांत की। हाँ गाइज, हम उसे कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे एंट्री होती है प्रशांत की। प्रशांत आता है और सीधे आयरा के जो केबिन है उसमें चला जाता है, क्योंकि आयरा कभी कभी उसे लेकर आती थी अपने ऑफिस। तो वहाँ का सभी स्टाफ पहचानता था उसे, इसलिए उसे कोई रोकता भी नहीं है कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं। तो प्रशांत डायरेक्ट अंदर आ जाता है। इधर आयरा जब प्रशांत को देखती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रशांत कहता है कि बेबी कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे बातें नहीं कर रही हो। तो आयरा कहती है कि देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम जाओ, और हमारे बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ही था कि ये सिर्फ हमारे डैड के लिए है। भले मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मैं एक किसी लड़की नहीं, मैं लड़की से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हूँ लड़कों से ज़्यादा। तो प्रशांत जो होता है कहते ऐसा नहीं होता, मैंने क्या यार कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट गाइस। हाँ, तो प्रशांत कहता है कि देखो आयरा, जो भी था जैसा भी था सब सही था, हम वैसे ही रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो इधर आयरा कहती अच्छा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ क्यों रहते हो। तो इधर प्रशांत कहता है कि मैं कब दूसरे लड़कियों के साथ रहा हूँ। तो आयरा चिल्लाते हुए कहते झूठ मत बोलो, तुम्हें मैंने अपनी आँखों से देखा है उस दिन। और वो बताती है कि उस दिन उसके घर गई थी, कैसे उसने प्रशांत को देखा था। तो प्रशांत जो होता है वो थोड़ा सा अजीब टाइप कलर का, जो एक होता है ना जिद्दी, और ना मैं तुम्हें छोड़ूं और ना मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूं, वैसा वाला, ठीक है। वैसा भी लड़का होता है गाइज दुनिया में, तो उस टाइप का था। तो प्रशांत कहता है हाँ तो मैंने किया, क्योंकि बिकॉज मुझे उसकी नीड थी और तुम मुझे अपने पास आने नहीं दे रही थी। तो आयरा कहती है कि बस बॉडी नीड के लिए तुम दूसरों को ज़िंदगी के साथ खेलते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो प्रशांत कहता है तो तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो अपनी ज़रूरत के लिए उस लड़की को धोखे दे रही हो, तुम लड़का होने का एक्टिंग कर रही हो। गाइस, ये बात प्रशांत को पता होता है कि लड़का होने का एक्टिंग कर रही है आयरा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है तो बताएगी ही ना। तो आयरा कहती है कि देखो वो मेरा घर का मामला है। तो प्रशांत कहता है कि हाँ तो ये भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मैं इसे कैसे भी हैंडल करूँ, तुम्हें उससे क्या, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी हो और मेरी ही रहोगी, और शादी मैं तुमसे ही करूँगा, समझी आयरा। तो आयरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ तुम मुझे और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इधर जो प्रशांत होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा बेबी, और वो आयरा की जो फोरहेड से लेकर चिक्स तक अपने एक हैंड के ना 1 फिंगर जो होता है उसको क्या करता है, उसको राउंड करता है, राउंड करता है, ओके। तो आयरा उसका हाथ को थोड़ी सी झटकते हुए हटाती है और कहते डोंट टच मी, अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी, समझे। तो प्रशांत कहता है कि अब तो ये बात सिर्फ अंकल से ही होगी, मैं तुमसे शादी करूँगा और ये हो के ही रहेगा। मैं जा रहा हूँ
अपने मॉम डैड को लेकर तुम्हारे डैड से बातें करने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम्हारे डैड को तो पता ही है कि तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे डैड जब भी मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही कि तुम्हारा और मेरा क्या चल रहा है, तो वो तो मान ही जाएंगे। तो आयरा कहती ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? नहीं है मुझे तुमसे प्यार, तुम दूर रहो मुझसे। तो उधर प्रशांत कहता है कि ऐसा अब हो ही नहीं सकता बेबी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उस नाव्या के चक्कर में तुमने मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और हो सकता है तो मैं नाव्या को भी ये सच बता दूंगी। तो आयरा जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो प्रशांत का कॉलर पकड़ के और उसे एक थप्पड़ तो मार ही देती है यार। तो इधर प्रशांत थोड़ी सी डेविल टाइप की स्माइल करता है और अपने जिस गाल पे आर्या ने मारा था उस पर टच करता है और कहता है मार लो जितना मारना है, लेकिन बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी। तो इधर आयरा कहती है गेट आउट ऑफ माई लाइफ एंड माई ऑफिस, मेरे ऑफिस और मेरी लाइफ दोनों से तुम चले जाओ, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो प्रशांत कहता है कि अब तो तुम्हें इस बेकार सी शक्ल को झेलना ही पड़ेगा पूरी लाइफ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे डैड से शादी की बातें करने। और इधर देखते हैं हम नाव्या को, जो खाना बनाना सीख रही होती है और थोड़ी बहुत गड़बड़ करती है। इधर उसकी मॉम कहती है कि क्या बेटा कैसे कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और वो कुछ बनाना सिखा रही थी और उसे बहुत प्यार से समझा रही थी। तभी थोड़ा सा हाथ नाव्या का जल जाता है, वो जो होता है ना तेल, ऑयल उसके ऊपर आ जाती है हाथ पे और वो जल जाता है थोड़ा सा। तो इधर नाव्या रोने लगती है। तो आयरा सॉरी नाव्या की मॉम कहती कि क्या कर लिया, देखा हाथ जला लिया, कभी तुमने कुछ किया ही नहीं और फिर तुम बहुत जिद्दी हो नाव्या, तुम हम लोग के कभी कुछ नहीं सुनती हो, जो मन में आता है वही करती हो। तो नाव्या कहती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना सीखना है, उनके लिए खाना बनाना है, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है। तो नाव्या की मॉम होती है कहती ठीक है, लेकिन तुम अपना भी तो ख्याल करो। और ये कह के नाव्या की मॉम उसको आइस लगाने लग जाती है और फिर उसके बाद ऑइलमेंट भी लगाती है। और दूसरी साइड इधर हम देखते हैं प्रशांत को, जो ऑफिस से बाहर आ चुका था और वो जाता है अपने घर। वहाँ जाकर वो बहुत ही गुस्से में अपने घर में एंट्री करता है और उसके मॉम डैड जो उसकी शाम हो चुकी थी तो सोफे पे ही बैठे हुए थे। तो वहाँ आके कहता है मॉम डैड चलिए हमारे साथ। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि कहाँ बेटा, कहाँ जाना है? तो प्रशांत जो होता है वो कहता है कि मॉम डैड मुझे चलना है, आप लोग मेरे साथ चलिए। तो उसके मॉम डैड फिर से पूछते हैं कि बेटा बताओ तो क्या हुआ है, कहाँ जाना है, इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो जो प्रशांत होता है वो कहता है कि हम जा रहे हैं आयरा के घर। तो प्रशांत के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं ये आयरा कौन है? तो उसके तभी प्रशांत उसको बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम जा रहे हैं उसके घर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसी बारे में उससे बात करने। ठीक है, उसके मॉम डैड से आप लोग मेरे साथ चलिए। तो इधर तो प्रशांत के मॉम डैड थोड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को जानते हैं कि वो बहुत जिद्दी है और जो कहेगा वही होगा। तो वो कहते ठीक है बेटा, लेकिन हमें अचानक यूँ ही जाना अच्छा नहीं लगा, कम से कम उसके मॉम डैड से हमें बात ही करा दो। तो प्रशांत जो होता है कहते हैं नहीं हम डायरेक्ट जाएंगे। और ये कह के आयरा प्रशांत जो होता है कहते मैं जा रहा हूँ रेडी होने, आप लोग भी रेडी होकर रहिए, जब तक मैं नीचे आप लोग आऊँ तब तक मैं आप लोग रेडी होकर रहिए। और ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर हम देखते हैं नाव्या की तरफ, जो नाव्या अब बोलती है कि मॉम मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस, और वो ड्राइवर के साथ यहाँ वापस आ जाती है, मतलब अपने घर से निकल जाती है, अभी नहीं आती है। ठीक है गाइस,
और अदर साइड हम देखते हैं इधर आयरा को, वो तो टेंस में ही आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। एक तो इतनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से ये प्रशांत आके उसे धमकी देकर गया है कि वो जा रहा है मॉम डैड से बातें करने शादी के लिए। तो आयरा जो होती है वो इतनी टेंस में होती है कि वो बुलाती है माया को अपने पास और उसे थोड़ी सी सोल्यूशन लेने के लिए। तो माया आती है उसके पास और बोलती है, हाँ यार बता क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि सारी बातें बताती है और कहती है, यार देख मुझे ना उस कमीने प्रशांत से शादी नहीं करनी है और मुझे पता है कि डैड बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मैं किसी लड़के से शादी करूं। तभी माया जो होती है कहती है, हाँ यार ये तो बात सही है, लेकिन उसको अब रोकेंगे कैसे। तो आयरा कहती है कि आई डोंट नो, तभी तो मैंने तुझे बुलाया है, तो बताना कुछ आइडिया दे। तो माया कहती है कि फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है यार, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। तो इधर माया भी टेंस में आ जाती है और आयरा भी। और इधर हम देखते हैं प्रशांत को। प्रशांत जो होता है वो आ जाता है आयरा के घर, ठीक है, और उसके मम्मी पापा भी होते हैं। और आते ही प्रशांत एंट्री करता है और जाकर आयरा के मॉम डैड को पैर छूता है और उसके मॉम डैड भी आते हैं। तो प्रशांत कहते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी, ये मेरे मॉम डैड है, और ये कह के उन्हें मिलवाने लग जाते हैं। तो इधर आयरा के मॉम और डैड थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। वैसे आयरा के डैड थोड़े बहुत प्रशांत को जानते थे, इसीलिए वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन वो इस बात से कंफ्यूज होते कि उसके मॉम डैड को लेकर वो क्यों आया है। तो वो कहते, ठीक है बेटा आओ बैठो, बताओ यहाँ आना कैसे हुआ। तो प्रशांत कहता है कि अंकल मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसके आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ बोलो क्या बातें करनी है। तो इधर प्रशांत जो होता है वो कहता है कि अंकल मैं आयरा से शादी करना चाहता हूँ। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं, ठीक है लेकिन। तो इधर प्रशांत कहता है कि अंकल आपको तो पता है कि मैं और आयरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आयरा के डैड को ये थोड़ा बहुत पता रहता है, तो वो कहते हैं हाँ लेकिन, तो बस लेकिन ही करते हैं। फिर से प्रशांत कहता है कि इसमें लेकिन का क्या है अंकल, हमारी रिलेशनशिप को बहुत दिन हो चुके हैं और मैं अब चाहता हूँ कि मैं शादी करके आयरा के साथ खुश रहूँ, हमारे बीच कोई और तीसरा ना आए। आपको एक और बात भी पता है आयरा के बारे में। जैसे ही ये प्रशांत बोलता है तभी आयरा को डैड को वो बातें भी याद आती है कि कैसे आयरा ने कहा था कि उसे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर से वो लेकिन कहते हैं। तभी प्रशांत कहते हैं कि तो अंकल ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तो आयरा के डैड भी सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलती हैं, हाँ बेटा ठीक है हम मान गए। लेकिन तो इधर प्रशांत जो होते अपने मॉम डैड को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, ना ही आयरा के मॉम डैड को और ना ही अपने मॉम डैड को। तो फिर जो प्रशांत के मॉम होती वो कहते, बेटा अब तुम चुप करो, अब हम बात कर लेंगे और शादी तय हो गई है ना, हम बात कर लेंगे। और यही करके फिर प्रशांत का जो मॉम होते हैं वो कहती है कि देखिए भाई साहब, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों ना हम इसे रिश्तेदारी में बदल ही दें। तो इधर आयरा के डैड कहते हैं, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ दिनों का मोहलत चाहिए। तो इधर प्रशांत जो होता है कहते, नहीं अंकल मैं चाहता हूँ कि हमारी इंगेजमेंट हाल फिलहाल में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आयरा के डैड भी सोचते हैं कि ये भी सही है और वो सोचने लग जाते हैं कि अगर आयरा को कहीं नाबिया के साथ कुछ और ऐसा करके फिर सोचते कि नहीं इससे पहले अच्छा है कि मैं इंगेजमेंट ही कर दूं। और वो कह के कहते ठीक है बिल्कुल हम पंडित जी को बुलवा के पता करेंगे आसपास का डेट और हम आपको बता देंगे। तो प्रशांत कहते हैं कि जी अंकल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द इंगेजमेंट कर ले। और इधर
आयरा का जो रिश्ता होता है ना फिक्स, वो हो जाता है। इधर तभी नाव्या आ चुकी होती है। गाइज वो दरवाजे पे ये सारी बातें सुन लेती है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते। वो सोचती है कि अभी प्रशांत का मर्डर कर डाले, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो थोड़ी सी ऐसे एंटर करती है स्माइल करते हुए और कहती है हेलो डैड, हेलो मॉम। तो इधर उसके मॉम डैड भी, आयरा के मॉम डैड बोलते हैं कि हेलो बेटा। और इधर नाव्या जो होती है वो फिर देखती है प्रशांत के मॉम डैड के सामने और एक अजीब सी स्माइल करते हुए, जैसे गुस्सा अंदर से हो और बाहर से दिखाना नहीं चाहते हो, वैसा वाला स्माइल करते हुए कहते नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग कौन। तो इधर आयरा के डैड बताते हैं कि बेटा आपको पता नहीं है कि आपकी एक ननद भी है। तो नाव्या को तो पता होता है, लेकिन वो थोड़ी सी शॉक्ड वाली रिएक्शन देती है और कहती क्या। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा, अभिनव और आयरा ट्विंस सिस्टर एंड ब्रदर है, समझे आप। तो आयरा का इंगेजमेंट के लिए ये लोग आए हैं और हमने इंगेजमेंट फिक्स भी कर दी है। अब बस अपडेट आसपास का देखेंगे, उसी पे हो जाएगी। तो इधर नाव्या को तो सब पता होता है, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे ही रिलैक्स होकर कहती ओह, तो आयरा शादी में क्यों नहीं आई थी। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ही वो बिजनेस मीटिंग में बिजी थी, इसीलिए नहीं आ पाए। तो नाव्या जो होते कहते हैं ठीक है डैड, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, और वो आएगी तो हम मिल भी लेंगे कि वो कैसे दिखते हैं नहीं है, आज तक तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। तो आयरा के जो डैड होते कहते हाँ बेटा ठीक है। और इधर नाव्या कहते ठीक है डैड, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ चेंज करने, और ये कह के वो वहाँ से चली आती है। और इधर आते ही वो अपने कमरे में पूरे कमरे को गुस्से से तहस नहस कर देती है। पूरा एकदम गुस्से में जो होता है ना, बेड के पिलो वगैरह इधर उधर फेंक देती है और फिर बैठ कर कहने लग जाती है कि आयरा सिर्फ मेरी है, उस प्रशांत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और अंकल, इसके मॉम डैड, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, समझे। मैंने इतना बड़ा गेम सिर्फ आयरा को पाने के लिए खेला है और आप उसको बिगाड़ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ओ हाँ, अच्छा ही है ना आयरा, अब देखती हूँ कैसे डबल रोल कर पाती है, एक तरफ अभिनव का रोल और एक तरफ आयरा का रोल। अब मज़ा आएगा गेम में। प्रशांत तुम्हें तो मैं ऐसे तर पाऊँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रही हूँ, समझे। और इंगेजमेंट में अभी टाइम है, तब तक आयरा को तो मैं अपने आप से प्यार करने पे मजबूर कर ही लूँगी। और यही कह के और वो डेविल सी स्माइल करती है, फिर से कहती आयरा तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक। इसके आगे हम कल देखेंगे या फिर आज नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। ठीक है, बाय बाय गाइज, टेक केयर एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को ये सब की ज़रूरत होती है, मेहनत लगती है यार। एक तो मैं कॉलेज जाऊँ, ऊपर से वापस आऊँ, क्लास करूँ और टाइम निकाल के बस बचे तो स्टोरी रिकॉर्ड करूँ। इतना थकने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ ये कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।